ऐसे ऐसे दवा खिलाते थे इनके पति, ऐसे ये जगह जगह ऐसे ये इन्फेक्शन हुए ताकि ये पूरा इनका छिला हुआ है, इतना बड़ा बड़ा बाल निकल गया है, यानी हर शरीर में दाढ़ी इनका निकल गया है। बाल ये देखिए इस नस को निकाल दिया गया है, ब्रेन से भी निकला गया है और इधर ब्रेन से ये उठ नहीं सकती हैं, बैठ नहीं सकती हैं। बैठने के लिए इनको आदमी चाहिए। और ये देख पा रहे हैं इनकी क्या हालत है, ये पाइप लगी हुई है, हालत बना हुआ है इनका, ये देख लीजिए, यानी कि बिल्कुल इनमें जान नहीं है। आप देख पा रहे हैं इनको पूरे शरीर को बर्बाद करके रख दिया। बताइए इंसानियत की हदें यानी शर्मसार नहीं। आजकल के कैसे मर्द होते हैं जो औरत को क्यों टारगेट करते हैं, समझ में नहीं आता। हर बात में औरत को टारगेट। अरे भाई हर कोई को जिंदगी जीने कैसे प्रताड़ित किया जा रहा था। वो मार रहे थे क्या हर दिन? हाँ। मार रहे थे आपको? अच्छा मार रहे थे। खाना वाना दे रहे थे? नहीं, खाना नहीं दे रहे थे, नहीं, सिर्फ मार रहे थे। हाँ। और दवा भी खिलाते थे? हाँ। दवा कुछ दवा भी जब सोएंगे तब। देख पा रहे हैं इनको इस हालत से मेडिसिन देकर इनको ऐसे कमजोर किया गया है ताकि ये जिए नहीं, कुछ दिन जिएंगी और फिर इनका। और दूसरी चीज ये जो देख रहे हैं इनकी आंखें जो है आंख से बिल्कुल नहीं दिख पाती हैं, यानी कि आपको कुछ दिखाई देता है ना? कुछ दिखाई नहीं देता है ना? क्या बात है। देख पा रहे हैं भाई ऐसे क्रूरता की हदें ऐसे क्यों हो, जो इंसान को ऐसे मार दिया गया और इनको कुछ दिखाई भी नहीं। इनको क्या पता जिंदगी कैसे चल रहा है, इनको क्या पता है, बस ये ऐसे पड़ी हुई है। क्योंकि जो माँ बाप अपने बेटी को पैदा करके ये इतना दिन यानी 18 साल 20 साल के बाद जो शादी करते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी को दुख हो। और इनके पिताजी हैं, आपको पहले पता नहीं चल रहा था कि आपकी बेटी कैसी है, सुरक्षित है या नहीं अपने ससुराल में? यहाँ से जाने के बाद 1 महीने बात हुई है हल्का फुल्का घर में। हाँ। लेकिन हमसे नहीं हुई है। और इसके बाद 8 महीना तो कोई समाचार नहीं, फोन नहीं, पत्राचार नहीं, कोई मैसेज नहीं, बात ही नहीं हो पा रहा था। जब शुरू बार शादी जैसे हुआ गई, उसके बाद इनको पहुंचाया गया था ना यहाँ पर? पहुंचाया गया था, हम लोग खुद गए थे वहाँ। शादी होने के 1 महीना के अंदर की बात है। तो वहाँ पर जो है इसको मारा गया था काफी। अच्छा। पेट में और उधर में 1 ही महीना पहले से मारना चालू कर दिए थे वो? महीने से ही। अरे भाई कहने का मतलब है अगर आपको नहीं भाभी ही पसंद थी तो क्या जरूरत था शादी करने के लिए? अब भाभी पे रह जाते हो यार। एक दूसरे की लाइफ आप क्यों बर्बाद किए? आखिर आपका हक है किसी को जिंदगी को बर्बाद करना? ये कहाँ तक सही है? हम चाहेंगे, कोई लोग नहीं चाहेंगे भाई, अगर नहीं रखना है, आप इनके माता पिता थे, इनके भाई है, इनका घर परिवार है, आप लाकर छोड़ देते कि मैं इसको नहीं रखूँगा। सीधी सी बात है, जो करना है कर ले। ऐसे भी आप जो ये किए हैं, ऐसे ये उत्पीड़न दिए हैं कि इंसान को। देख पा रहे हैं इनके शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, यानी कि यह हाथ कहें तो लकड़ी के जैसा बना हुआ है। देख पा रहे हैं इधर भी, यानी सिर्फ हड्डी ही हड्डी दिखाई दे रहा भाई। तो ऐसे देखिए इनके ये माता जी हैं, क्या कहना चाहेंगी माता? हम यही कहना चाहेंगे कि लड़की की स्थिति तो बहुत नाजुक है। हम जितना हमसे होता है ये तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल इनका हालत खराब था। एक माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को मरते दम तक नहीं भूल पाते हैं। देख पा रहे हैं वैसी ही एक कहानी है जो कि देख पा रहे हैं। ये इनकी बच्ची पड़ी हुई है और लगातार सेवा में लगे हुए हैं ये लोग। क्यों छोड़ेंगे भाई? कोई अपने बच्चे को क्यों चाहेगा कि? तो देख पा रहे हैं और भी काफी सारे मेडिसिन इनका चल रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रखा हुआ है, रखा हुआ है। क्योंकि मरते दम तक कोई माँ बाप अपने बच्चे को नहीं चाहेगा कि मेरे सामने मेरा बच्चा मर जाए। अभी मैं मौजूद हूँ बक्सर के रघुनाथपुर गांव में, जो कि यहाँ पर एक पति अपने पत्नी को क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। आप क्या चाहेंगे अपनी बहन के लिए और आगे कौन सा कदम उठाने वाले हैं? हम क्या बोलेंगे, हम यही बोलेंगे कि बस जितना जल्दी अरेस्टिंग हो। सबसे बड़ी बात है कि ये कंडीशन किसी बहन के साथ ना हो, और किसी भी बहन के साथ होगा तो उसका भाई उसके साथ है। ऐसा रिश्ता हमारे ये जो जाति समाज में बनाया गया है। एक भाई अपने बहन को राखी बांधती है, किस भरोसे पे बांधती है कि ये भाई हमारा साथ देगा, जो भी हमारे साथ मुसीबत आएगी, जो भी परेशानी होगी तो ये हमारा भाई हमारा जरूर साथ देगा। इसी के लिए बहन अपने भाई को राखी बांधती है।
क्या करना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आप तो साफ आपके सामने दिख रहे हैं, हम उसके तो अकेले भाई हैं। सिंपल सी बात, जब बहन ही नहीं रहेगी तो फिर फायदा क्या रहने का? उसके जब प्राणी को ले लेगा तब मेरे रहने से ना रहने से क्या फायदा है? चाहे हर भाई के लिए बोल रहा हूँ, एक बहन के लिए भाई की सुरक्षा कवच होता है, ठीक है। अब भाई रहता है ना तो बहन का शान रहता है। देखिए हमारे साथ आशा एक भारत के ऑनर हैं रैना भैया, आप क्या कहेंगे भैया? और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है तो वो अपने अरमानों को जो है वो विदा करता है। अपनी बेटी जो कि कंधा का सहारा होती है, जब बाप जो है कपड़ा बदलता है, घर आता है काम करके, तो बेटी सबसे पहले पानी लेके आती है और पिलाती है। उस बाप पे क्या बीत रही होगी और उस माँ पे क्या बीत रही होगी जो 9 महीने पेट में पाली होगी और 9 महीने के बाद वो जन्म ली होगी। और उस भाई पे क्या बीत रही होगी जो भाई राखी बनवाता होगा अपनी बहन से और कहता होगा कि मैं तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा हमेशा रक्षक बनकर रहूंगा। अब ये सोचिए कि ये इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है बिहार की और शर्मसार करने वाली घटना है कि पूरे भारत को इसलिए शर्मसार कर रही है क्योंकि सोच लीजिए, और अपनी पत्नी को इतनी क्रूरता के साथ रखता है रूम में पैक करके कि जब ये लोग रेस्क्यू कराने जाते हैं तो थाना भी जाती है, लोकल थाना, और जब निकाला जाता है तो देखने में दिल दहल जाएगा। जब गोदी में एक भाई अपनी बहन को लेके चलता है तो जो जिसके साथ अफेयर है उसके पति का, उसकी पत्नी जो है उस समय भी हैवानियत करती है और अपने इसके भाई को मारती है। जब भाई अपने बहन को गोदी में लेके थाना के पुलिस के गाड़ी में डालता है और उसकी जो भाभी है वो पीछे से इस भाई को मारती है, तो सोचिए कि कितना क्रूरता है और किस तरीके से रंगरेलियां मनाई जा रही है। और ये सोचना चाहिए उस मूर्ख को जो पति है कि जब वो अपनी पति की नहीं हुई, जो पत्नी है, जो भाभी है, तो उस मूर्ख की क्या होगी? एक छोटा सा बच्चा है 4 साल का, उस पर क्या बीत रही होगी, उसकी मां के साथ ये दुर्दशा हो रहा है, ये सोच बने हृदय विदारक